ये पहले मस्जिद इतना चुकन था। अच्छा। और आज इतना चुकन हो गया, मतलब कि हम लोग छोड़ते गए, ये लोग बढ़ाते गए, अब ये भी इतना चुकन बचा हुआ है, इसको भी मतलब छोड़ दिन दीजिए। पर दिन ही बढ़ते जा रहा है और हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। बताइए तो जारी करने वाले थे कौन? यही मस्जिद कमेटी का लोग, दूसरा मस्जिद कौन कमेटी होगा। का लोग। 4-5 लोग हैं जो पूरा रामगढ़वा को बदनाम कर रहा है कि कोई मुसलमान उग्र नहीं हो सकता, और जो उग्र होता है वो मुसलमान नहीं है। हम ये चंदा चोर कमेटी को बताना चाहेंगे कि आप बकरा के कुर्बानी के साथ साथ अपने घमंड का कुर्बानी कीजिए। अपने घमंड के साथ साथ आप अपने अहंकार की कुर्बानी कीजिए, और आप ये जो लालच है आपके अंदर, उस लालच की कुर्बानी कीजिए। इस रामगढ़वा मस्जिद कमेटी तो खुद ही चोर है। यहाँ पर कोई मतलब कि मजलूम गरीब कहीं से आता है जुम्मा के दिन, तो दूसरा जगह आप मस्जिद में जाइएगा तो जुम्मा का चंदा से उसकी मदद की जाती है, और यहाँ का मतलब कि मस्जिद कमेटी है उसको दुआरी पर से भगाता है, सब भागो भागो भागो। मतलब नमस्कार, अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में हैं और रामगढ़वा में एक मामला बहुत ही वायरल हो रहा है कुछ दिनों से। मुन्ना आलम नाम के एक फेसबुक अकाउंट है, उनके द्वारा लाइव किया गया था। इनका आरोप था कि रामगढ़वा थाना जो है हमें बार बार परेशान कर रही है, बिना किसी अथॉरिटी लेटर का जो है आके मुझे बार बार घर बनाने से रोक रही है। और थाना का क्या है वो सारे मामला इनसे जानेंगे, और इनसे जानेंगे कि इनका घर क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा है। सारी बात आज बताएंगे। और आज बकरीद है, तो बकरीद आपका कैसा गया? लगातार आप पोस्ट किए थे कि फतवा जारी किया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ये सब आपका बकरीद इस सब के बीच कैसा गया है? बकरीद अच्छा गया, इसके लिए हम रामगढ़वा थाना का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि रामगढ़वा थाना की वजह से हम बकरीद की नमाज़ पढ़ पाएँ। हमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ नमाज में। अच्छा, लेकिन घुसने दिया लोग मस्जिद में आपको? हाँ, घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, मस्जिद में घुसने दिया लोग। अच्छा। क्योंकि कहने का मतलब है कि कोई इतना भड़क जाता है कि किसी के खिलाफ़ फतवा जारी कर देता है। अच्छा, और फतवा जारी करने वाले थे कौन? यही मस्जिद कमेटी का लोग, दूसरा मस्जिद कौन कमेटी होगा। का लोग। 4-5 लोग हैं जो पूरा रामगढ़वा को बदनाम कर रहा है। अच्छा। और ये लोग फतवा जारी तो किया हुआ है, वो पोस्ट वायरल हो रहा है सबूत के साथ। माध्यम से भी फतवा जारी किया है? पोस्ट के माध्यम से भी फेसबुक पर भी डाला गया था, और हम मतलब कि मीडिया में आ गए, सही बात क्या रख दिए हैं। इन लोगों को इतना मिर्ची लगने लगा कि फतवा जारी कर दिया कि इसको नमाज नहीं पढ़ने देना है। पूरा रामगढ़वा को गोलबंद किया कि उसका भी मतलब कि रिकॉर्डिंग है, वो भी रिकॉर्डिंग मीडिया में चला, मेरे फेसबुक के माध्यम से भी चला। तो हमको कहने का मतलब है कि कोई इंसान मतलब कि कैसे इतना मतलब कि अति हो जाएगा, किसी के खिलाफ़ ना आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। ये आया हदीस के अंदर कि कोई इंसान को अगर दुनिया में नमाज पढ़ने से, उसका इबादत करने से, पूजा करने से रोक सकता है तो वो शैतान रोक सकता है। इंसान की बस की बात नहीं है कि किसी को नमाज पढ़ने से रोका जाए। ये शैतान का काम होता है कि किसी का इबादत करने से, किसी का पूजा करने से रोकने का। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम रामगढ़वा थाना को कि ऐसी कोई भी परेशानी हमको आने नहीं दिया। और दूसरी बात कि आज बकरीद का दिन है, तो बकरीद का दिन है तो लोग बकरा का कुर्बानी करता है। तो हम ये चंदा चोर कमेटी को बताना चाहेंगे कि आप बकरा के कुर्बानी के साथ साथ अपने घमंड का कुर्बानी कीजिए। अपने घमंड के साथ साथ आप अपने अहंकार की कुर्बानी कीजिए, और आप ये जो लालच है आपके अंदर, उस लालच की कुर्बानी कीजिए, तब आपका कुर्बानी जायज़ है। दूसरी बात ये कि ये लोग हम पर फतवा जारी किया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आया हदीस के अंदर कि कोई मुसलमान उग्र नहीं हो सकता, और जो उग्र होता है वो मुसलमान नहीं है। मोहम्मद साहब के ज़माने में मोहम्मद साहब जब चला करते थे तो उनके ऊपर लोग कचरा फेंकता था, और लोगों ने पूछा कि आपके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, फिर भी आप गुस्सा क्यों नहीं होते? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सब हमारे उम्मती हैं, अगर हम गुस्सा हो जाएं तो फिर कल दुनिया में लोग कहेगा कि मोहम्मद ने गुस्सा हुए थे। तो जो मुसलमान गुस्सा होता है वो मुसलमान नहीं है। मतलब जिसको गुस्सा आता है वो मुसलमान नहीं है, मतलब कि जो उग्र हो जाए वो मुसलमान नहीं है। बाकी आप लोग समझ लें कि वो लोग क्या है। जहाँ मूर्खों का मंच है वहाँ हर कोई सरपंच है। ये रामगढ़वा जामा मस्जिद कमेटी मूर्खों का मंच है। क्या इस रामगढ़वा बाज़ार में कोई ढंग का 4-5 व्यक्ति नहीं है जो इस
कमेटी का सदस्य बन सके। मतलब कि इन लोगों का योग्यता क्या है, ये अपने आप को सदर समझता है, कोई सिक्योरिटी समझता है, कोई मालिक बने बैठा हुआ है अपने से। इन लोगों का साइन ढंग से आता है क्या? ये लोग अपना साइन कर सकते हैं ढंग से? ऐसे लोग मतलब कि इतना बड़ा ये रमगढ़वा मस्जिद का ये लोग सरगना बना हुआ है। तो हम रमगढ़वा के तमाम मुसलमान से कहना चाहते हैं कि ये लोग रमगढ़वा को मस्जिद को अंदर से अंदर खोखला कर रहा है, तो क्या ये सही है? और कोई भी मैटर करेगा ये लोग 4 घर 5 घर, और जब कोई मैटर फंस जाता है तो पूरा मुसलमान को गोल बंद करेगा। मैटर करेगा ये लोग जी, पूरा कम्युनिटी को गोल बंद करेगा। कोई मामला करेगा ये लोग, मस्जिद का चंदा चुराएगा ये लोग, मिल बांट कर खाएगा ये लोग, और मामला फंसेगा तो ये ग्रुप में अनाउंस करेगा कि आज शाम को 7 बजे पूरा मुसलमान गोट हो। तो मतलब कि मस्जिद में गोट हो, जगह पर गोट हो, जहाँ भी मतलब कि लोग करता है। और मतलब कि उस गोट कर और जो ये लोग मतलब कि प्लानिंग किया हो तो सबके सामने है। जब ये कोई भी मामला होता है या किसी तरह का भी मामला होता है तो सारा बात मस्जिद में होता है। आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपका भी नाम मुन्ना आलम है जी। क्या आपके लिए अभी तक ये मामला लगभग 5-10 दिन से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जी। अभी तक कोई ऐसा काम हुआ है ग्रुप में कि हाँ आपके आवाज़ के लिए कोई काम किया गया हो, या किसी और मुस्लिम को कोई दिक्कत हो, खाने को नहीं हो, उसका घर नहीं हो, कभी मदद किया गया है इस मस्जिद? देखिए, इस रमगढ़वा मस्जिद कमेटी तो खुद ही चोर है। यहाँ पर कोई मतलब कि मजलूम गरीब कहीं से आता है जुम्मा के दिन, तो दूसरा जगह आप मस्जिद में जाइएगा तो जुम्मा का चंदा से उसकी मदद की जाती है, और यहाँ का मतलब कि मस्जिद कमेटी है उसको दुआरी पर से भगाता है, सब भागो भागो भागो। मतलब जो गरीब होता है उसको भगा दिया हाँ, भगा दिया जाता है। इसमें भी भेदभाव करता है सब कि जो धनी है या जो ठीक ठाक है उसको अंदर आने दिया जाए, उसी को नमाज पढ़ने दिया जाए, जो गरीब है या दूर से आया उसको हटा दिया जाता है यहाँ से। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तो सबको पढ़ने दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मतलब कि इन लोगों के खिलाफ थोड़ा सही बात क्या रख दिए हैं, इन लोग हमारे खिलाफ उग्र हो गया। मतलब आप सच बोल दिए तो ये लोग उग्र हो गया कि इसको फतवा जारी करने लगा कि इसको मंदिर में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देना है, मस्जिद में घुसने नहीं देना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मतलब यही सब बात है। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम तो किसी के मतलब कि कोई गलत बात भी नहीं रख रहे हैं। ये जो आपका घर है ये आपके दादाजी के नाम पे है या पापा जी के नाम पे? ये हमारे परदादा के नाम से। परदादा के नाम पे? जी। ये हम लोग का खतियानी है, खतियानी जमीन है। फिर भी मस्जिद कह रहा है, मस्जिद की जो मस्जिद भी है वो हमारा ही जमीन है। आपके ही जमीन में मस्जिद है, और ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि हमारे परदादा के द्वारा बनाया गया है। और इन लोगों का नज़र इतना ख़राब है कि मतलब कि 1975 से ही लगा हुआ है कि किस तरह इसको यहाँ से उजाड़ दिया जाए। ये कोई नया बात नहीं है, 1975 से ही ये फेर में है। हमारे दादा थे तो उनके मतलब कि बाढ़ में दहा कर आए तो इधर से आए, इनके पास ज़मीन नहीं था। अरे मुसलमानों, ईमान वालों, थोड़ा सा भी तो ईमान लाते। जिसका बाप मस्जिद में ज़मीन दान किया उसका बेटा बाढ़ में दहा कर आता है। सुनिए कितना आपको कहता है सब कि बाढ़ में दहा के आए जी। यही नहीं, हमको नहीं, हमारे दादा को बोला कि इनका मतलब कि पूर्वज मस्जिद में ज़मीन दान कर दिए। अच्छा। और ये लोग 1975 में बाढ़ में दहा कर आया हुआ है। अच्छा। ऐसा इन लोग का मुसलमान है और ऐसा ईमान है। मतलब कि इस ज़मीन पर 1975 से ही नज़र गड़ा कर बैठा हुआ है कि कैसे इसको हटा दे, हड़प लें और अपना रोजी रोजगार धंधा चमकाने लगे। अच्छा, ठीक है। मतलब बाकी जमीन को हड़पने का ही सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज से नहीं, 1975 से ही किया जा रहा है। तो ये लोग कितना भी फतवा जारी कर ले, ये कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तान नहीं है कि इन लोगों का फतवा यहाँ चलेगा। इसके लिए रमगढ़वा थाना प्रभारी धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब मुन्ना आलम जी का कहना है कि सीधे सीधे कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि किसी का जबरन कोई ज़मीन हड़प लेगा। और लगातार रमगढ़वा थाना का भी बधाई दे रहे हैं क्योंकि वो लोग इनके पक्ष में हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और ये अपने रोजी रोजगार के लिए जो है कुछ काम धाम इसी बाज़ार में करते हैं। और आपको बता दें कि ये इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फिर भी एक मस्जिद बनवाने के लिए इनके दादाजी, इनके परदादा जो थे वो मस्जिद बनवाने के लिए ज़मीन दान दे दिए हैं। उनके जस्ट बगल में दान नहीं दिए हैं, दान नहीं दिए, अपने स्वेच्छा से, अपने पैसा से, अपने निजी संपत्ति से बनवाए हुए हैं। बताइए, अपने पैसा से, अपने स्वेच्छा से, मतलब उनका मन हुआ कि चलो एक मस्जिद बनना चाहिए तो बनवा दिए। रमगढ़वा में एक मस्जिद होना चाहिए तो बनवा दिए। और आज उनके पोता, उनका जो परपोता है वो आज अपने घर को छोड़ने पे मजबूर है। बेटा से लेकर के उनका पोता तक परेशान है। उनका बेटा को तो परेशान किया गया ही। अच्छा। उनका
पोता को परेशान किया गया, परपोता परेशान हो रहा है। 3 पुरुष को परेशान किया जा रहा है जिन्होंने मस्जिद बनवाया, उनको छोड़ के बाकी उनके जितने भी पीढ़ियां अभी तक आई हैं उनको लगातार 1975 से सताया जा रहा है, ताकि ये जो ज़मीन ये लोग रहने के लिए छोड़े हुए हैं इसको भी छोड़ के यहाँ से कहीं भाग जाएं, या इनको तरह तरह के प्रताड़ना दिया जा रहा है। और ये देखिए पूरा मस्जिद है, यही मस्जिद है और इसके बगल में ही इनका घर है। ये छोटा सा ही घर है जो अपने जीवन यापन के लिए वो छोड़े हुए थे और इसी में घर है, ये लोग रह रहे हैं और इसको भी हड़पने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है लोग, और ये काफ़ी दिनों से परेशान रह रहे हैं। तो मोतिहार पता कीजिए कि पहले मस्जिद इतना चुकन था। अच्छा। और आज इतना चुकन हो गया, मतलब कि हम लोग छोड़ते गए, ये लोग बढ़ाते गए, अब ये भी इतना चुकन बचा हुआ है, इसको भी मतलब छोड़ दिन दीजिए। पर दिन ही बढ़ता जा रहा है और हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। बताइए इसमें हमको रहने का घर नहीं है और हम दान करते चलें। मतलब इनको मजबूर किया जा रहा है। बताइए कि अल्लाह कैसे खुश होंगे अगर ये पूरा परिवार कहीं जा रहा है, कहीं रोड पे रहेगा तब खुश होंगे। इनका पैतृक ज़मीन छीना जा रहा है। फिर भी मैं आग्रह करूंगा मोतिहारी पुलिस कप्तान SP स्वर्ण प्रभात जी से कि इस मामला को संज्ञान में ले, और स्थानीय CO SDO को कहूँगा कि इस मामला को संज्ञान में ले और तुरंत इनका सहयोग करे, और जो भी मामला है, जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसको पर्दाफाश किया जाए और इनको भी एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए, और जहां मस्जिद है वहां रहने दिया जाए, और जो भी मामला है इसको तुरंत संज्ञान में लेके इसका निष्पादन किया जाए। और आपको कोई मतलब आगे भी आप कोई कार्रवाई किए हैं, कोर्ट वोट या कहीं से सहायता लिए हैं, या सिर्फ थाना अभी आपको सहयोग कर रहा है? जी वहीं थाना में सहयोग मिला हुआ है। और कितना खिलाफ आवेदन जी दिया गया था? हम कुछ दिनों से सोच रहे हैं SP स्वर्ण प्रभात साहब से भेंट करने के लिए। अच्छा। लेकिन कभी कभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि हमको रोड से ही जाना है। अच्छा। और हमको पहले से धमकी मिल चुका है कि आपको जाना है तो रोड से ही जाना है, और रोड में मेरा 5 गो ट्रक चलता है। अच्छा। और उसके अलावा भी मतलब कि आदमी धमकी दिया उसका आदमी हाँ आदमी थोड़ा है तो दबंग टाइप का है। अच्छा। इसलिए लेकिन हम SP साहब से मिलेंगे, क्योंकि अब हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अच्छा, मतलब आपको खुदा पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है? पूरा विश्वास है हमको, खुदा मेरे साथ है। बताइए 3 पुरुष से जो है अल्लाह पे विश्वास रख के यहाँ रह रहे हैं, और इनको 3 पुरुष से लगातार सताया जा रहा है। इस पे तुरंत संज्ञान लेकर इस मामला को निष्पादन किया जाए, यही मांग है, और तुरंत इनको राहत प्रदान की जाए ताकि ये अपना जीवन और आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन जो है अच्छे से जी पाएँ ये लोग।